नमस्कार, उत्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को समर्पित किए गए उत्तर प्रदेश के 19 अमृत स्टेशनों समेत देश के सभी 103 अमृत स्टेशनों को नए भारत में विरासत के संरक्षण, विकास के संकल्प तथा गति एवं गौरव के उत्तम समन्वय के नए प्रतीक के रूप में माना है। देश भर में पुनर्विकसित ये अमृत स्टेशन ऐसे नए भारत की संकल्पना को साकार करते हैं जहां सुविधाएं, तकनीकी और सांस्कृतिक गौरव एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यात्रियों को एकीकृत आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुलभ और आत्मीय यात्रा का अनुभव देने वाले प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से सहभागिता कर रहे थे, देश के पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया जाना, जिसमें 6 मध्य प्रदेश में है, उसके लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बरेली के GIC ऑडिटोरियम में CEJ चेंज मेकर अभियान के अंतर्गत ग्रामीण महिला जनप्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर ने निर्वाचित महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी जब महिलाओं के हाथों में आती है तो विकास कार्यों को और अधिक गति मिलती है एवं सही छोटी छोटी विकसित इकाइयां मिलकर राष्ट्र को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नव चयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे यात्री सेवाओं का सुचारू संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रत्येक व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका है। इसलिए आपकी यह नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने फरवरी 2025 में नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हमारे इस लक्ष्य को रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में नौकरी में भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था। हम प्रदेश में भ्रष्टाचारी रूपी इस दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जाने वाले प्रथम जत्थे को रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यह यात्रा 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह तीर्थ स्थल तक का लगभग 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा हर श्रद्धालु के धैर्य, साहस और आस्था की परीक्षा है।